एक छोटे से प्रस्तावना के साथ आज हम चैप्टर 15 को शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि आंधी तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकते। और कुछ जीवन भी ऐसे होते हैं जो अपनी डालियों को दूर दूर तक फैलाते हैं, असंख्य पत्तों तक, फूलों से सुसज्जित होकर, पर उनका मूल स्रोत अदृश्य धरती में छिपा रहता है। मानव अस्तित्व भी कुछ इसी प्रकार ही है। हम अपनी डालियां को सजाते हैं ज्ञान, संपत्ति, संबंध और उपलब्धियों से। लेकिन कितनी बार हम ठहर कर ये पूछते हैं कि आखिर वो कौन है जो इस जड़ जड़ चेतन के अंदर व्याप्त है, जो सबको पोषित करता है। वो जड़ जो दिखाई नहीं देता परंतु मौन रहकर हर सांस, हर धड़कन को जीवन देता है। सभ्यताओं ने सदियों से इस रहस्य को पहचाना है। उपनिषदों के ऋषियों ने एक शाश्वत वृक्ष की बात की है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं, मानो इस संसार की सारी तर्क व्यवस्था उलट गई हो। इसका हमारे लिए आखिर क्या अर्थ बनता है? ये कि जीवन जैसा दिखाता है हमको, वो मात्र एक उपस्थिति है, चारों ओर फैली डालियां, पर असली पोषण, असली स्रोत तो कोई अदृश्य चीज है ना। वो उस अदृश्य चीज में है जिसे आसानी से छुआ नहीं जा सकता। आज जब हम इस संवाद में प्रवेश करेंगे तो केवल अपने अस्तित्व की डालियों को शोभा देखकर संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम साहस करेंगे उस परमात्मा रूपी वृक्ष को जानने के लिए जो हमारे चैतन्य के परे मौजूद है। और पुरुषोत्तम योग इसी के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। इस चैप्टर में भी टोटल 6 पार्ट्स मौजूद हैं। एक एक करके हम जाएंगे, इस पार्ट को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। शुरुआत में ही उस वृक्ष की बात की गई है जिस वृक्ष के बारे में शायद आप भी जानते ही होंगे। जीवन को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में कृष्ण ने वर्णन किया था। जब श्री कृष्ण इस अध्याय का आरंभ करते हैं तो वे साधारण गद्य में नहीं बोलते, वो एक रहस्यमय चित्र अपने अर्जुन के मन में बोते हैं। ये एक शाश्वत शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। ये सुनते ही श्रोता एक तरीके से चौंक उठता है। सामान्य जीवन में कोई वृक्ष ऐसा नहीं होता। वृक्ष की शक्ति उसकी धरती में गहराई तक गई जड़ों में होती है, पर यहाँ जड़ें आकाश में हैं, अदृश्य, अगम्य। शाखाएं नीचे लटक रही हैं, धरती पर फैल रही हैं। ये उल्टा वृक्ष वनस्पति नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का एक प्रतीक है। यह हमें कहता है कि जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं है। ये संसार वास्तविक वृक्ष नहीं, ये प्रतिबिंब है। जैसे झील के किनारे खड़ा कोई वृक्ष जल में उल्टा दिखाई देता है, जड़ ऊपर और डालियां नीचे, उसी तरह ये जीवन किसी उच्च अदृश्य स्रोत की ओर रिफ्लेक्ट होता है। जीवन की शाखाएं, इस वृक्ष की शाखाएं अस्तित्व के लोक हैं, असंख्य जन्म जन्मांतर का विस्तार है। जीवात्माएं इन शाखाओं पर यात्री की भांति भटकती रहती हैं। कभी वे ऊपर की ओर प्रकाश की ओर चढ़ते हैं, कभी अंधकार में नीचे गिर जाते हैं। पर विरले ये पूछते हैं कि इस वृक्ष की जड़ कहाँ है। जब वो हमारे किसी को थोड़ा सा ज्ञान का आभा मिल जाता है तो वो पूछता है कि इस वृक्ष की जड़ें आखिर कहाँ हैं। इन शाखाओं को 3 गुण सिंचते हैं, सत्व, रजस और तमस। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था इन गुणों के ऊपर। यही 3 नदियां वृक्ष को पोषण देती हैं। उनसे इंद्रिय विषयों को अंकुरित रूप हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सभी चीजों को हम फील कर पाते हैं। इन्हीं की इच्छा फल बनकर हमें आकृष्ट करती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया बंधन की नई जड़
बनती जाती हैं। जितना हम पकड़ते हैं उतना उलझते जाते हैं। पत्ते तो शास्त्र हैं, इस ब्रह्मांडीय वृक्ष के पत्ते वेद मंत्र कहे गए हैं। जैसे पत्ते वृक्ष को जीवित रखते हैं, वैसे ही परंपराएं, अनुष्ठान, कर्तव्य और शास्त्र संसार चक्र को पोषण देते हैं। पर यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को स्मरण रखने को बोलते हैं, सबसे पवित्र पत्ता भी केवल प्रतिबिंब का एक अंश है। यदि हम केवल कर्मकांड में उलझ जाएं और मूल स्रोत को मतलब ना खोजें, तो ये वैसा है जैसे कोई पत्तों की शोभा देखकर जड़ को भूल गया हो। मानो कोई मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने प्रतिबिंब को ही वास्तविक मान ले। वो प्रतिबिंब के बाल संवारने का प्रयास करता है, उसे भोजन खिलाना चाहता है, उसके आंसू पोंछना चाहता है, पर प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारी दशा है। हम जीवन को प्रत्येक स्तर पर सुधारने में लगे हैं, ये भूल कर कि वास्तविक दर्पण तो उसके परे मौजूद है। कठपुतलियां नाचती हैं, हंसती हैं, रोती हैं, पर उनकी डोर किसी अदृश्य हाथ में होती है। दर्शक कथा में खो जाते हैं, पर ज्ञानी ऊपर देखते हैं, उस कठपुतली नचाने वाले की ओर देखते हैं। वैसे ही इस वृक्ष की शाखाएं अनगिनत हैं, पर स्रोत अदृश्य होकर ऊपर मौजूद है। कल्पना कीजिए कि जेल का आंगन फूलों से लदे वृक्ष से भरा हो। कैदी उन फूलों को निहारते हैं, फलों का स्वाद चखते हैं, अपनी कोठरी सजाते हैं उससे। उसके बाद पर वे भूल जाते हैं कि ये उद्यान भी कारागार के भीतर है, यानी कि वो जो गार्डन था, फूलों से भरा वो गार्डन, वो भी कारागार के अंदर मौजूद है। जब तक वे द्वार और उस द्वारपाल को नहीं खोजते, वे वास्तविक स्वतंत्रता नहीं पा सकते। संसार का ये वृक्ष ऐसा ही एक कारागार उद्यान की तरह है, मनोहर, आकर्षक, परंतु बंधन से भरा। मानो कोई व्यक्ति कांटेदार बेलों से भरे वन में गिर जाए। जितना वो छूटने का कोशिश करता है, उतना ही अधिक उलझता जाता है। अंततः उसे बोध होता है कि उपाय ये नहीं कि हर बेल से अलग मतलब लड़े, बल्कि एक तेज धार वाले अस्त्र से उसको मतलब काट डाले। यह अस्त्र है वैराग्य। आई होप आप समझ गए होंगे कि वैराग्य एंड अभ्यास की तलवार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि इस तलवार से, वैराग्य रूपी तलवार से इस वृक्ष को काट कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस उल्टे वृक्ष को काटो, तभी तुम इस जड़ की ओर बढ़ पाओगे, उस परम स्रोत की ओर जहाँ पे परम आनंद निवास करता है। शाखाओं से उलझना मत, पत्तों की शोभा या फलों के रस में जीवन को गंवाना मत। जीवन का उद्देश्य शाखाएं गिनना नहीं, बल्कि जड़ तक पहुंचना है। और ये जड़ नीचे नहीं मतलब ऊपर है, दृश्य में नहीं अदृश्य में है, पदार्थ में नहीं बल्कि ऊर्जा और आत्मा में है। यही था पार्ट 1। हाँ, सत्य तो सदा सामने ही है, एकदम स्पष्ट, परंतु माया की धुंध उसे धुंधला कर देती है। ये वैसा है जैसे साफ एक साफ सुथरे मिरर में थोड़ा धूल जम जाए, चेहरा सामने हो फिर भी पहचान ना पाओ। माया दो दो काम करती है, पहला वो ढक देती है, दूसरा वो झूठा आभास रच देती है। जैसे घने बादल सूर्य को छुपा देते हैं, सूर्य वहीं रहता है ना, पर दिखाई नहीं देता। या जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझ लेना। अद्वैत वेदांत में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था माया के ऊपर। रस्सी सत्य है, पर भ्रम उसके ऊपर हावी हो जाता है, हम उसको सांप समझ लेते हैं। इसी प्रकार जीवन में सब कुछ स्पष्ट है, पर माया हमारी दृष्टि को विकृत कर देती है। यहाँ पे माया को आप एक तरीके से ये मत समझना कि कोई वस्तु है या फिर कोई एंटिटी है। इल्यूजन आखिर है क्या? जब आंख खुलती है, जब दृश्य हमको दिखाई देते हैं, जब आलोक हमारे आंख में प्रवेश करती है, तभी से माया मतलब हावी होने लगती है। जब हम आंख बंद कर आखिर क्यों जितने भी मेडिटेटर्स हैं, जितने भी एनलाइटमेंट पाए हुए पर्सन्स हैं, आखिर वो क्यों अपने आंख बंद करना पसंद करते हैं? क्योंकि एक तरीके से माया को काट दिया जाता है। हम ये साबित करते हैं मेडिटेशन में, किसी भी योग में जब हम आंख बंद करते हैं तो हम ये प्रूव करते हैं कि हम माया को काट रहे हैं। अपने अंदर झांकना,
भौतिकता ही माया है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब हम माया को काट देते हैं। वही वैराग्य है। वैराग्य की तलवार यही है कि अपनी आंख को बंद कर लेना, एकाग्रता के साथ। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। मुक्त का पथ यानी कि मुक्त प्राणी के गुण। श्री कृष्ण उन आत्माओं का स्वरूप बताते हैं जो इस उल्टे माया वृक्ष से बाहर निकल आते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। वे अभिमानी और अहंकार से रहित होते हैं, अहम को अलंकार से नहीं सजाते। वे मोह से मुक्त होते हैं, प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानते। वे आसक्ति से रहित होते हैं, शाखाओं के फलों से चिपकते नहीं। वे इंद्रियां वासनाओं से परे होते हैं, उनकी चित्त भूमि पर इच्छाओं का अंकुर नहीं फुटाते। वे सुख दुख के द्वंद से परे होते हैं। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं भी पहले यही सोचता था कि ये सुख दुख, देन मेरी भी समझ में कुछ नहीं आता था। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो कुछ साल पहले जब मैं सुख दुख को समझना चाहता था, उसके बाद अकेलापन समझना चाहता था, अहंकार, मोह, आसक्ति, इंद्रिया, वासना, ये जितने भी मोटे छोटे बड़े मोटे शब्द हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं। कभी सुख हावी होता है, कभी दुख हावी होता है, कंटिन्यूसली ये सब चलता रहता है। लेकिन जब एक प्योर स्टिलनेस आती है, जब हम स्वीकार करने लगते हैं अंदर से, एक्सेप्ट, तब एक चमत्कार जैसा फील होता है। कुछ भी मतलब आपको हिला नहीं पाता आपको अंदर से। शायद इसी को ही सरेंडर कहते हैं, अपने आप को समर्पित करना कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए हायर एनर्जीज काम कर रही हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर कृष्ण चाहते तो द्रौपदी को तब भी मदद कर सकते थे ना, जब दुशासन ने द्रौपदी को मतलब हाथ लगाया था, तब भी वो उनको उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन कृष्ण ने तभी मदद किया जब द्रौपदी ने पुकार लगाई। तो इससे ये साबित होता है, अपने ऊंचे हायर कॉन्शियसनेस को जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तभी वो हमारी मदद करता है। जब तक हम अपने आप लड़ते रहेंगे अहम के भाव के साथ कि मैं लड़ सकता हूं, तब तक वो हमारी मदद नहीं करता। एक और मेटाफोरिक वे से मैंने महाभारत को समझा है। अगर आप चाहो तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना रहा था, अभी तक पोस्ट नहीं किया। तो द्रौपदी है आत्मा, 5 पांडव हैं हमारी 5 इंद्रियां, और जो 100 भाई हैं कौरव, वो हैं हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, और कृष्ण है हायर कॉन्शियसनेस। तो खुद सोचिए, आत्मा है द्रौपदी, 5 पांडव है हमारी इंद्रियां, और 100 प्रकार के वासनाएं हैं कौरव। तो जब 100 प्रकार के वासनाएं हावी होते हैं आत्मा पर, तो 5 इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती। तो जब वो आत्मा सरेंडर करता है कृष्ण की ओर यानी कि हायर कॉन्शियसनेस की ओर, तब वो 5 इंद्रियों से और 100 कौरवों से यानी कि डिजायर्स से मुक्त हो जाता है। कितना मतलब गहरा है। अगर आप देखो तो सब कुछ मेटाफोर है, सब कुछ एक अलग नजरिए से हम देख सकते हैं। इसी तरह समझा जाता है हमारे वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषद को, पुराणों को। लिखा कुछ और गया होता है, लेकिन उसका समझ अलग होता है। इसी को संध्या भाषा कहते हैं, ट्वाइलाइट लैंग्वेज। प्रकाश से परे का धाम। फिर श्री कृष्ण गंतव्य का उल्लेख करते हैं। वो मेरा धाम है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न अग्नि की। उसे प्राप्त होकर जीव लौटकर कभी संसार में नहीं आता। ये किसी मानचित्र पर चिन्हित स्थान नहीं, ये दूध की नदियों और महलों वाला स्वर्ग लोक भी नहीं। ये तो ऐसा अस्तित्व है पार्थ, जहां प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्रोत स्वयं प्रभा है।
जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, वैसे ही परम धाम किसी उधार के प्रकाश पर निर्भर नहीं है। हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक छवि बना ली है धाम की, बैकुंठ की, या फिर यूं कह लीजिए कि लोकों की यानी कि जो परलोक कहा जाता है। इन रियलिटी ये क्या है, अगर हम लॉजिकली इसको समझने की बात करें तो यहाँ पे वो साफ साफ बोल रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की नहीं, अग्नि की नहीं, ये परम धाम है जहाँ परमानंद का वास है। परम आनंद। जब हम प्रेम को समझते हैं गहराई से, आप खुद इसको एहसास करना, जब इंटरकनेक्टेडनेस को आप फील करोगे, हर एक जीव वस्तु में, हर एक चीज़ों में अपने आप को महसूस करोगे, तो यही वो अवस्था है जिसको परम आनंद कहा जाता है। तो यही अवस्था जब अनंत काल के लिए हमको मिल जाती है, जब हम हर एक कण में जुड़ जाते हैं, मृत्यु के बाद परम आनंद में स्थित हो जाते हैं, तो यही मुक्ति कहलाती है, जो बहुत ही पवित्र, शांत और अनंत है। इसको मैं शब्दों में नहीं उतार सकता, बस आप इसको फील कर लीजिए। हर एक कण में समा जाना, सूर्य की रोशनी बन जाना, चंद्रमा का आलोक बन जाना, बस बन जाना हमेशा के लिए। बहुत खूबसूरत है ये। अगर ये शब्दों में इतनी खूबसूरती है तो एहसास में कितना ना होगा। उसके बाद छाया रहित ज्योति की बात करते हैं। इस संसार में हर ज्योति छाया बनाती है, यहाँ तक कि सूर्य भी पृथ्वी के दूसरे भाग को अंधेरे से ढक देती है। पर एक ऐसा प्रकाश है जिसका कोई विपरीत छाया नहीं है, यही परम धाम का तेज है। ज्ञान, अनुष्ठान, भोग, शक्ति, मानव प्रयास की सारी नदियां निरंतर बहती रहती हैं, पर मुक्त आत्माएं सागर तक पहुंच जाती हैं, और जब नदी सागर में मिलती है तो फिर कभी नदी नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा जो परम तक पहुंच जाती है, जन्म मरण के इस चक्र से परे हो जाती है। जो संगीत हम सुनते हैं वो वायु में तरंग है, जो समय के साथ प्रारंभ और अंत पाती है। पर कल्पना कीजिए ऐसे संगीत की जो बिना वायु के, बिना कानों के, बिना समय के भी, जो स्वयं समरसता में सार रहे, वही है परम धाम, नित्य की अनाहत गूंज। एक थका हुआ यात्री मरुभूमि पार कर रहा है। वो मृग तृष्णा का पीछा करता है, यानी कि जो इल्यूजन क्रिएट होता है। जल दिखता है पर पास जाकर लुप्त हो जाता है। बार बार छलता हुआ वो अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है। वो एक बार पीता है और फिर प्यासा नहीं रहता, जहां पर असल में पानी हो। उसी तरह कहीं ना कहीं जीवन भी उसी प्रकार ही है। मृग तृष्णा से भरा एक अंतहीन जीवन। आप ऐसा ऐसा समझ सकते हो कि ये जीवन कहीं ना कहीं एक इल्यूजन, मृग तृष्णा है जो 60-70 साल तक चलता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। आत्मा परमात्मा का अंश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा इस संसार में मेरे ही शाश्वत अंश हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक जीव का सार परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे चिंगारी अग्नि अग्नि की ही होती है, बूंद सागर की ही होती है, वैसे ही आत्मा अनंत से संबंध रखती है। परंतु भिन्न ये है कि जहाँ चिंगारी स्वभावतः ऊपर उठती है और बूंद सागर में मिल जाती है, वही मानव आत्मा मोह और माया के जाल में उलझ जाती है। एक तरीके से अलग होने की चेष्टा करती है और इसमें ही उलझती रहती है। इंद्रियों का पिंजरा। प्रकृति से बंधी हुई आत्मा 6 इंद्रियों से संघर्ष करती है। मन सहित 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कान ध्वनि ध्वनि की चाह रखता है। आंखें रूप की भूखी होती हैं।
जिह्वा स्वाद की प्यास से व्याकुल होती है, त्वचा स्पर्श की लालसा रखती है, नाक सुगंध खोजती है, और मन इन सब का अधिपति इच्छाओं को असंख्य रूपों में बढ़ाता रहता है। ये छह मिलकर एक वासना का चक्र बनाते हैं। आत्मा अपने नित्य तेज को भूलकर इन्हीं इन्हीं लालसाओं को अपना स्वभाव मान बैठता है। ये वैसा है जैसे कोई राजा अपने ही महल में स्वयं को दास समझ ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वायु सुगंध को स्थान स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा मन और इंद्रियों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वायु अदृश्य है, पर जब वो मतलब मल्ली का एक फूल है, उसके उपवन से होकर गुजरती है तो उसकी सुगंध अपने साथ ले जाती है। उसी प्रकार आत्मा स्वच्छ है, परंतु अपने साथ संस्कार, स्मृतियां और प्रवृत्तियां लेकर चलती है। ये संस्कारों का बंध बंध ही अगले जन्म को निर्माण करता है। जैसे वायु सुगंध को साथ लिए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा आगे बढ़ती रहती है। जैसा कि आप ये पहले ही जानते होंगे, अज्ञानी आत्मा की उपस्थिति को देख नहीं पाते। वे केवल शरीर को खाते सोते काम करते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि यही मनुष्य है। मृत्यु पर वो समझते हैं व्यक्ति समाप्त हो गया। पर योगी आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ज्ञान दृष्टि से वे देखते हैं कि आत्मा इस शरीर गृह के मतलब एक तरीके से किराएदार है। वे शरीर में रहती है, इसके माध्यम से भोग करती है और एक दिन चुपचाप निकल जाती है, शरीर को पीछे छोड़कर। शरीर नाव की तरह है, आत्मा यात्री है, इंद्रियां चप्पू है और मन नाविक है। अज्ञान में नाव इच्छाओं की आंधी से बहती रहती है। ज्ञान आने पर यात्री जागता है और दिशा तय करता है मुक्ति की ओर। कोई व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि वो भिखारी है, दुख और अपमान सह रहा है। अगले ही क्षण वो राजा बनकर ऐश्वर्य यश का भोग करता है। दोनों सपनों में वो अपने पात्र को सच्चा मानता है, पर जागने पर समझता है ना वो भिखारी था ना राजा, वो तो सदा ही स्वयं था। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन सार अनगिनत रखता है। समय हमारी मेमोरी नहीं बनाती। समय को समझना मतलब उतना भी जटिल नहीं है। अगर आप देखो तो समय को इल्यूजन कैसे क्या कहा जा सकता है। अगर आप देखो तो जो हम पास्ट बोलते हैं वो तो एक मृत चीज है, मरी हुई चीज है। जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं वो भी मतलब स्टेबल नहीं है। हर एक सेकंड इसको हम प्रेजेंट, मैंने पहले भी ये बोला होगा, इसको जो हम प्रेजेंट बोल रहे हैं, वर्तमान क्षण बोल रहे हैं, ये भी तो बीत रहा है ना, तो ये स्टेबल नहीं है। एंड जो फ्यूचर है वो तो रही दूर की बात। आपने जो पूछा कि क्या क्या टाइम हमारी मेमोरी ही बनाती है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को लंबा बताते हैं। क्योंकि अगर हम एक ऐसे आदमी को देखें जिसकी मेमोरी लॉस हुआ हो, तो उसका जीवन तो अभी ही शुरू हुआ है ना। समय का अनुभव हमारी स्मृति पर ही टिका है। हम कहते हैं कि मैंने इतना लंबा जीवन जी लिया। वास्तव में ये कथन स्मृति श्रृंखला पर आधारित है, मेमोरी पर। बचपन की स्मृतियां, युवावस्था की घटनाएं, उसके बाद कल की बातें, ये सब जुड़कर बीता हुआ समय का बोध कराती है। अगर किसी व्यक्ति को मेमोरी लॉस हो जाए तो उसके लिए अतीत जैसे मिट जाता है। तब वो केवल वर्तमान क्षण में जीता है। उसके लिए जीवन सचमुच अभी अभी प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है, फील होता है। उसका 50 साल का जीवन उसके अनुभव से अस्तित्वहीन हो जाता है, एग्जिस्टेंस के मतलब कट जाता है।
कल्पना कीजिए कि आपको हर रात गहरी नींद में डाल दिया जाए और सुबह आप बिल्कुल नई चेतना से जागे, बिना कल की स्मृति के। तब आपके लिए जीवन हर सुबह एक नया होगा ना। यही दशा स्मृति खो चुके व्यक्ति की होती है। अजीब हो जाएगा अगर ये रोज होने लगे तो। मेमोरी टाइम बनाती है। हाँ, हम जो कल की घटनाएं याद रखते हैं वही बीता हुआ समय कहलाता है। यदि स्मृति को यानी कि मेमोरी को मिटा दिया जाए तो कल परसों इसका कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। जो योजनाएं हम मन में रखते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, ये सब स्मृति के आधार पर हमारे फ्यूचर का मतलब निर्माण करते हैं। अगर स्मृति ना हो तो भविष्य की धारणा भी असंभव हो जाएगी। एक तरीके से मैंने कहीं पे पढ़ा था एक साहित्य की किताब में, भारतीय मनीषा। हाँ, कल ही मन है और मन ही स्मृति का जाल है। समय कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारी स्मृति की संरचना है। ऐसे बहुत से मैंने पोएटिक चीजें लिखी हैं, बहुत से लोगों को सुनाया भी है मेरे पिछले प्रोग्राम्स में। चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। संसार को संस्कृत में जगत कहा जाता है, जो निरंतर गतिशील है। जगत का अर्थ ही गतिशील है। कण कण में गति है, क्षण क्षण में परिवर्तन है। इसको याद रखना। कण कण में गति है, क्षण क्षण में परिवर्तन है। शरीर बदलता है, ऋतुएं ऋतुएं बदलती हैं, नदियां बहती हैं, तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं। ये जगत का स्वभाव है। आप जैसे हमारे वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत ही पॉपुलर बात कही गई थी, आप एक ही नदी में दो बार पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक आप लौट कर पुनः पाँव डालोगे तब तक जल यानी कि वाटर बदल चुका होगा। बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से वृक्ष और अंततः पुनः धरती में मिल जाना, यही परिवर्तन का चक्र है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था। कल हमने तीन चीजों की बात की थी, सत रज तम, उसके बाद सुबह, उसके बाद मध्याह्न और रात। उसी तरह तीन चीजें ये भी बनती हैं, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। परिवर्तन ही हमें ये संकेत देता है कि इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। इससे बड़ा सबूत हमें और कुछ नहीं चाहिए कि ये जगत इससे बड़ा भ्रम और कुछ नहीं। क्योंकि हर हर एक चीज बदलती है और एक पर्टिकुलर चीज पे जाके खत्म हो जाती है। शरीर बदलता, मन बदलता, विचार बदलते, आत्मा अपरिवर्तित रहती। न हन्यते हन्य माने शरीरे, गीता में ये मौजूद है। मैंने शायद कहीं पे ये पढ़ा था, अगर आप नहीं सुने तो, कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ये शोर है। आप समय की बात कर रहे थे, ये भी मैंने लिखा था कि तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं हम। मन की व्यथा समेट, नहीं तो अपनेपन से ही हारेगा। मर जाएगा स्वयं सर्प को अगर नहीं मारेगा। ये रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत ही अच्छा पंक्ति है कि मन की व्यथा समेट लो, नहीं तो अपनेपन से ही हारोगे। मर जाओगे स्वयं एक दिन सर्प को अगर सांप को अगर नहीं मारोगे तो। एक और बहुत अच्छा पंक्ति है कि रावण सबके मन में है, राम अभी तक वन में है।
मैंने कुछ कुछ लिखे हैं एंड मैंने एक बहुत अच्छी पोइट्री लिखी थी, बहुत बड़ी, थोड़ी सी लंबी है, शून्य के ऊपर। लेकिन ये सब मैंने पढ़ा था हमारे रामधारी सिंह दिनकर एंड बहुत से चीज़ों, किताबें जो मौजूद है हमारे लिटरेचर्स। ये जो मैंने अभी सुनाया रिसेंटली, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, पर्सनली ये मैंने लिखा था अपने खाली समय में। थोड़ा लंबा है ये, अगर आप कहो तो अभी सुना सकता हूँ। उसके बाद हम पार्ट 3 में जाएंगे, सॉरी पार्ट 4 में। एक सेकंड में उस पोइट्री को निकाल लेता हूँ। उसको मैं समझा भी दूंगा क्योंकि बहुत अच्छा कविता है वो। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ये शोर है। असत्य के मेले में सत्य की प्यासी है ये दृष्टि, धुंधले आईनों में उलझी है जीवन की ये सृष्टि। माया के पर्दों में छिपा है आत्मा का आलोक, हर पल डूबता हूं मैं अपने भीतर के ही शोक। ये मैं जो हर पल बोलता है असंख्य नामों में ढलता है, अहंकार के समुद्र में डूब डूब कर पलता है। पर जो मौन में बैठूं कभी तो सुनूं भीतर की ये महावाणी, तो शून्य ही शून्य है चारों ओर जिसमें हर कथा है पुरानी। रूप बदलते दृश्य हजारों, हर क्षण नए दृश्य बनते हैं, फिर भी चित्त के अनंत सन्नाटे में वही पुराने प्रश्न जलते हैं। कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या है ये सारा मेला। उत्तर तो हर बार मौन हुआ रहस्य है बस अकेला। नयन खुले पर देख ना पाऊं, सुनूं पर स्वर बेमानी, जो अनकहा है वही है सच्चा, वो अनादि और अनंत कहानी। क्षणिक सुख में लिपटे हैं दुख के ये सारे धागे, हर हर्ष में छुपे हैं पीड़ा के अदृश्य करागे। हवा के सरगम में गूंजता है चेतना का महामौन संगीत, जड़ चेतन के अंतर में लुप्त है कोई गूढ़ प्रीत। ना मेरा कोई प्रारंभ है ना मेरा कोई अंतिम छोर, मैं ही मृग हूँ मैं ही कस्तूरी और मैं ही अपना शोर। काल के इस प्रवाह में बहता एक बूंद समान, साक्षी बन देखूं तो जानूं सब है एक ही प्राण। जिन खोजा तिन पाइयां भीतर भीतर ही था वो दीप, आत्मा के इस सागर में है समाधि का तीब। सांसों के इस तंतु जाल में जगत है क्षण भंगुर, पर जो शून्य के पार पर जो शून्य के पार खड़ा है वही तो है अखंड सूर। मिटने से ही जन्मता हूँ मिटने में ही विस्तार, अस्तित्व के इस वृत्त में है बस मौन का उपहार। जंगल जंगल ढूंढ रहा था जो पा लिया अंततः उसे, भीतर के इस निर्वात सत्य में परमात्मा का रस रासे। अब ना दूरी है ना खोज है ना कोई प्रश्न शेष, मैं विलीन हो चुका हूँ अब बस रह गया है शाश्वत विशेष। बहुत ही अच्छी कविता है जो नेचर ऑफ रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आई होप आप सबने सुना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर, दिव्यता के रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा। कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य का तेज तो मैं ही हूँ, चंद्रमा की शीतल ज्योति और अग्नि की ज्वाला भी मेरी है। अर्थ ये हुआ कि हर प्रकाश चाहे वो दूरस्थ सूर्य से आता हो या फिर साधारण दीपक से क्यों ना आता हो, सब कुछ दिव्यता की एक प्रतिध्वनि है। हम सूर्य या अग्नि की भौतिक देह की पूजा नहीं करते, बल्कि उस अनंत ज्योति की आराधना करते हैं जो उनके माध्यम से झलकती है।
धरती में व्याप्त होकर मैं सब प्राणियों को पोषण देता हूँ। चंद्रमा बनकर सब औषधियों को जीवन रस से सींचता हूँ। ये अत्यंत गहरी एक दृष्टि है। परमात्मा आकाश में दूर बैठे कोई देव नहीं, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है वो, बल्कि पौधों में बहने वाले रस हैं। वर्षा का चक्र, ऋतुओं ऋतुओं की तालमेल में उनके मूर्त रूप हैं। चंद्रमा जो ज्वार भाटे और वनस्पतियों के रस को प्रभावित करता है, वही दिव्यता का कोमल मुख है जो संपूर्ण सृष्टि को आहार देते हैं। जब किसान खेतों में फसल बढ़ते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि मेरे श्रम का फल है, पर उसके हल चलाने और जल देने के पीछे भी सूर्य की किरणें, चंद्रमा की ठंडी छाया, मिट्टी का गर्म और ब्रह्मांड की लय गुप्त रूप से कार्य करती है ना। अगर बारिश ना हो तो क्या परिणाम उसका? यही है दिव्यता की महान सांस। श्री कृष्ण एक घनिष्ठ सत्य बोलते हैं कि सभी प्राणियों के उदर में स्थित होकर मैं पाचन की अग्नि हूँ। प्राण और अपान के साथ मिलकर 4 प्रकार के आहार को पचाता हूँ। ये केवल काव्य नहीं बल्कि आयुर्वेद का मतलब जठाग्नि है, सिद्धांत है। अन्न का रक्त जीवन की ऊर्जा में परिवर्तित होना केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा में विद्यमान दिव्य अग्नि का कार्य है। ब्रह्मांड का रसोई घर तारों पर समाप्त नहीं होता, वो तुम्हारे शरीर तक फैला हुआ है। जो अन्न तुम खाते हो उसे दूसरा पकाने वाला तुम्हारे भीतर का दिव्य अग्नि है। इस अग्नि के बिना सबसे समृद्ध भोज्य भी निर्जीव पदार्थ बन जाता है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण उत्पन्न होते हैं। सभी वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानो। वेदांत का प्रवर्तक और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ। यहाँ कृष्ण आंतरिक क्षेत्र को छूते हैं। वे केवल बाह्य ऊर्जा नहीं बल्कि मन के रंगमंच को निर्देश देते हैं। स्मरण, बुद्धि, यहाँ तक कि विस्मरण की रहस्यमय शक्ति, सब दिव्यता है। जब सूर्य उदय होता तो वो सूर्य भी कृष्ण है। जब अन्न पककर खेतों में लहलाता है तो वो भी वही है। जब अन्न शरीर में रक्त होकर बल देता है तो वो भी वही है। जब स्मृति जागती है या फिर विस्मृति आती है, सब कुछ वही है। एकता, एकता का एक महान भाव कह लो। कल्पना कीजिए एक ऐसे वादक की, एक म्यूजिशियन जो मंच पर नहीं दिखता पर प्रत्येक वाद्य उसके अदृश्य हाथ से बजता है। यही दिव्यता है, अस्तित्व की सारी लय का एकमात्र रचयिता। जैसे मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक मौन जलता है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक दिव्य ज्योति जल रही है, विचारों, स्मृति और चेतना के प्रज्वलित धारा में। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। दो प्रकार के जीव। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। क्षर यानी कि नश्वर, वे सब प्राणी जो भौतिक क्षेत्र में हैं, शरीर जो जन्म लेते हैं और मरते हैं, ग्रह जो बनते हैं और टूटते हैं, तारे जो जल कर बुझ जाते हैं, यहाँ तक कि सभ्यताएं जो उठती हैं और मिट जाती हैं, सब कुछ क्षर है। समय और परिवर्तन से बंधी हर वस्तु इसी क्षेत्र में आती है। अक्षर यानी कि अविनाशी, वे आत्माएं जो जन्म मरण के इस चक्र से पार हो चुकी हैं। अब वे देह में तादात्म्य नहीं रखती, वे नित्य तत्व में स्थित हैं, समय और क्षय से अछूती। मैंने जो पहले बोला कि परमानंद का जो डिस्क्राइब किया उसको, कि हर एक चीज में अपने आप से मिल जाना, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का आलोक, हर एक कण बन जाना, अक्षर वही है, अविनाशी, दोनों से परे पुरुषोत्तम। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं परंतु क्षर और अक्षर दोनों से परे पुरुषोत्तम है, परम पुरुष, सनातन, त्रिलोक का धारक, वही अंतिम है और वही सर्वोच्च है। क्षर यानी कि पदार्थ जो निरंतर बदलता है।
उसके बाद अक्षर यानी कि आत्मा जो परिवर्तन से परे है। उसके बाद पुरुषोत्तम, वो स्रोत जिससे पदार्थ और आत्मा दोनों प्रभावित होते हैं। किरणें अनेक हैं, कुछ धूल में अटक जाती हैं, कुछ आकाश में स्वतंत्र चमकती हैं, पर सूर्य स्वयं ना तो किरणों तक सीमित है, ना छाया तक। पुरुषोत्तम वही सूर्य है। उठती गिरती गिरती तरंगे क्षर हैं, गहरी शांत गहराई अक्षर है, पर पूरा सागर जिससे सतह और गहराई दोनों उत्पन्न होते हैं, वही पुरुषोत्तम है। कल्पना कीजिए एक माला की। हर मोती नश्वर है, वो टूट सकता है, गिर सकता है, फीका पड़ सकता है, पर धागा जो उन्हें पिरोए रखता है वो अक्षर है। मोती टूट जाए तो भी वो रहता है, पर दोनों से परे तो जौहरी, वो बुद्धि जो धागों को और मोतियों को मिलाकर एक अर्थ का सौंदर्य रचता है, वही है पुरुषोत्तम। भौतिकवादी केवल क्षर में अटक जाते हैं, सन्यासी केवल अक्षर तक पकड़ लेते हैं, पर श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। मुक्ति मुक्ति भी अंतिम लक्ष्य नहीं, मुक्ति से परे खड़ा वो पुरुषोत्तम, परम पुरुष जो बंधन और मुक्ति दोनों का आधार है। यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 5। आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर। पुरुषोत्तम का ज्ञाता। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे बिना संदेह सर्वोच्च पुरुषोत्तम रूप में जानते हैं, वे ही पूर्ण ज्ञान वाले हैं। वे मुझे अपने संपूर्ण अस्तित्व में भसते हैं। ये ज्ञान बुद्धि का नहीं, हृदय का है। ये जानना तर्क से नहीं, समर्पण से घटित होता है। पुरुषोत्तम को समझना नहीं है, बल्कि उन्हें उस मूल और विश्राम स्थल के रूप में पहचानना है, जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। जो ये जान लेता है, उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब मूल ही ज्ञात हो जाए तो तब बाकी ना जानना या जानना, इससे क्या फर्क पड़ता है। अंत में कृष्ण कहते हैं, ये शास्त्रों का सबसे गोपनीय सिद्धांत है। इसे जानकर मनुष्य प्रकाशित हो जाता है और जीवन की सारी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसे रहस्यों का रहस्य कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जीवन की शाखाओं में भटक जाते हैं। धन, अनुष्ठान, दर्शन, भोग, शक्ति, कुछ साधक शाखाओं से ऊपर चढ़कर अक्षर का झलक पाते हैं, पर वहीं ठहर जाते हैं। पर कृष्ण यहाँ गुप्त कुंजी खोलते हैं। पुरुषोत्तम, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, उन्हीं में समर्पण करना जीवन की अंतिम पूर्णता है। नदी चाहे जंगल से गुजरे, मरुभूमि से बहे या फिर नगरों से होकर निकले, उसकी यात्रा तब पूर्ण होती है जब वो सागर में मिलता है। फिर उसे भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे ही आत्मा पुरुषोत्तम को पाकर भटकना छोड़ देता है। हम जन्मों तक दर्पण को चमकाते रहते हैं, शास्त्र, दर्शन, अनुष्ठान, पर दर्पण का उद्देश्य केवल मुख दिखाना है। जब मुख दिख गया, तब दर्पण साधन रह जाता है। पुरुषोत्तम वही मुख है। एक साधक एक महल में घूम रहा है, जहां असंख्य दरवाजे बंद हैं। वो पुस्तक पुस्तक इकट्ठा करता है, बहुत सारी दीपक जलाता है। उसके बाद औजार और खजाने जमा करता है, पर स्वतंत्रता नहीं मिलती उसको। अंततः वो स्वयं राजा से मिलता है। राजा उसके हाथ में एक कुंजी देकर कहता है, ये हर द्वार की कुंजी है, इसके साथ कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। यही है कृष्ण का संदेश। पुरुषोत्तम को जानना वो कुंजी है, जिससे जीवन का परम प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। क्षर का ज्ञान अधूरा है, अक्षर का ज्ञान भी अधूरा है। पुरुषोत्तम संपूर्ण है। संसार और मुक्ति दोनों के पार वही पुरुषोत्तम है। वही अंतिम शरण और वही शाश्वत पूर्णता कहलाता है। और इसी को ही पुरुषोत्तम योग कहा जाता है।
और यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। बहुत ही पीसफुल योग था ये भी चैप्टर 15। छोटा सा था लेकिन शिक्षा बहुत रखता है। रोज कुछ ना कुछ मैं एहसास करना चाहता था, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहता था। लेकिन जब मौन अवस्था या फिर शून्यता की स्थिति को जब आप एहसास करने लगते हो तब कुछ जानने का मन ही नहीं करता। जीवन एक अंतहीन तरंग के भांति गुजरती रहती है जब तक वो एक दूसरे पॉइंट यानी कि अंत तक ना पहुंच जाए। जब हम धीरे छोटे से मतलब बाल बाल स्वभाव से मतलब जब हम छोटे थे तब हम दुनिया को एक अलग रूप में देखते थे, हर एक चीज को रंगीन, हर एक चीज को शांतिपूर्ण। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हर एक चीज नॉर्मल लगने लगती है, साधारण। इसीलिए हमें ये फील होता है कि समय बहुत तेजी से निकलता जाता है। लेकिन इन रियलिटी जब बचपन में जैसा समय जाता था अब भी वैसा ही जा रहा है। बचपन में चींटियों को जाते आते जाते देखना मुझे बहुत पसंद था। छोटे छोटे जीवों को, फूलों को, पत्तों को, छोटी छोटी चीजों में ही अपना समय बिताना, क्योंकि एक क्यूरोसिटी था कि क्या है ये सब। लेकिन अब वो चीजें नॉर्मल हो गई ना, इसीलिए समय बहुत तेज सा फील होता है। लेकिन अगर कोई नई चीज हो आ जाए, नई सी चीज जिससे मैं अनजान हूँ, फिर से समय वही बचपन की गति में ट्रैवल करने लगेगा। इससे ये साबित होता है कि समय मन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन कैसा मतलब बना है, या फिर आपकी सोच के ऊपर। खैर वो जो भी हो, लेकिन जब हम अपने आप को स्थिर रख के शांत हो जाते हैं मौन अवस्था में, तब समय की कोई अस्तित्व मतलब नहीं रहता, अस्तित्व इसका नहीं रहता। जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। इटर्निटी में हम प्रवेश करते हैं। स्टार्टिंग में यानी कि स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग में, स्पिरिचुअलिटी भी नहीं कहूँगा मैं इसको, जब हम नॉलेज को स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत करते हैं अध्ययन करना, 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं शुरुआत में इन चीज़ों को पढ़ता था बहुत अच्छा लगता था। दूसरों से आर्ग्यूमेंट्स करना, डिबेट्स करना, उलझना उनसे। उसके बाद इसका एक अलग ही मतलब था, दूसरों से द्वंद्व करना। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैं सगुण से यानी कि मैं पहले सगुण ब्रह्म को मानता था यानी कि साकार रूप। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता है निर्गुण की ओर। एक बहुत ही अच्छा जर्नी है मेरा, क्योंकि मैंने अपने आप को मोड़ा सगुण से निर्गुण, निर्गुण से शून्यता। एंड जो भी मेरे सराउंडिंग्स आते हैं, मेरे दोस्त बनने या फिर कोई भी, मैं इन उनको भी मतलब अपने जैसा बनाने का प्रयास करता हूँ। उनसे भी मतलब बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम समाज कैसा बिगड़ रहा है आप देख सकते हो। अगर नेक्स्ट जनरेशन कुछ देना है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, इन दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा हमें। अगर हम एक चीज को पकड़ेंगे तो ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, सन्यासी बनकर, पहाड़ों में जाकर। अगर अच्छे लोग ही सन्यासी बन जाएंगे तो समाज का क्या होगा, उसमें सारे के सारे बुरे लोग ही वास करने लगेंगे। इसीलिए मतलब कृष्ण अर्जुन को मतलब कहते हैं कि तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो इन सब का मतलब नाश कौन करेगा, ये तो और अधर्मी बनेंगे, आने वाली पीढ़ी और बिगड़ जाएगी। ये भी एक फैक्ट है कि अच्छे लोगों को कोई सुनता नहीं। लेकिन हम ट्राई करने में क्या जाता है फिर भी। अगर वो हमारे
बोलने से थोड़ा सा भी इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना ही नहीं पसंद करते। सोसाइटी एक भटकता हुआ, मतलब क्या कहते हैं उसको, भटकता हुआ जीव है। कभी मतलब ये इन 18 अध्यायों को खत्म होने दीजिए। उसके बाद हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर। हमने भी संन्यास लेने का सोचा था बट फैमिली ने अलाउ नहीं किया। हाँ, आपने सही याद दिलाया। 4-5 साल पहले मैं भी मतलब अपने फैमिली से बोलता था कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे हिमाचल प्रदेश जाना है। उसके बाद क्या बोलेंगे। लेकिन इन रियलिटी उसके बाद रियलाइज हुआ मुझे कि ये सब चीजें जहाँ हूँ वही उसी जगह को मैं सन्यास बना लूं। अगर मैं अपने रूम में हूँ तो ये मेरे लिए हिमाचल का वो गुफा है। वो नहीं बोलते क्या कि मन मेरा मंदिर। हाँ, सन्यास लिया नहीं जाता, ये हो जाता है। फैक्ट है ये। रियलाइजेशन भी मौजूद है, उसको पाना नहीं होता हमें। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं चैप्टर 15 को। मिलते हैं कल चैप्टर 16 में एक नए अध्याय के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।